अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का किया ऐलान। रूस से सामान खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। 1 अगस्त से लागू होगा नया टैरिफ। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। भारत पर टैरिफ लागू करने के बाद ट्रंप का बयान, बोले 1 अगस्त से भारत पर टैरिफ लगाएंगे, भारत पर जुर्माना भी लगाएंगे। पीएम मोदी मेरे मित्र, लेकिन वो हमारे साथ ज्यादा व्यापार नहीं करते। ट्रंप बोले भारत के साथ बातचीत जारी। पीएम मोदी टैरिफ में कटौती को तैयार। भारत अमेरिकी सामान पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है, पहले वो कम किया जाना चाहिए। भारत के साथ व्यापार में अमेरिका को घाटा। ब्रिक्स ट्रंप का बड़ा हमला, बोले अमेरिका विरोधी देशों का समूह, भारत इसका सदस्य, डॉलर पर हमला करता है ब्रिक्स, हम डॉलर पर हमला नहीं होने देंगे। ट्रंप के 25% टैरिफ पर भारत का जवाब, कहा राष्ट्रीय हित में कोई समझौता नहीं, देश में किसानों और एमएसएमई का हित सर्वोपरि, अमेरिका के फैसले की सरकार कर रही समीक्षा। आज मुंबई में विशेष अदालत 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस पर सुनाएगी फैसला। मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत कई लोग आरोपी। धमाके में 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा हुए थे घायल। निठारी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को बड़ी राहत, लगभग सभी केस में बरी। सीबीआई और यूपी सरकार की अपील खारिज। निठारी कांड में पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए भावुक, बोले हमें न्याय नहीं मिला, दोनों आरोपी हैं, इन्हें बरी ना किया जाए बल्कि फांसी की सजा दी जाए। हमारे साथ अन्याय हुआ है। गाजियाबाद कोर्ट उसमें सब कुछ कबूल किया है, पंढेर ने, कोहली ने कबूल किया है। अब योगी जी अगर ईमानदारी से कुछ करवाएं तो ठीक है। नहीं, ये झूठ है, कब बरी ना करे, इसको फांसी जरूर दें। वो होगी मोदी, इसको जरूर फांसी की सजा दिलवाएं। बुलंदशहर के सियाना हिंसा कांड में 17 साल बाद कोर्ट का फैसला। 7 साल बाद कोर्ट का फैसला। 38 आरोपियों को ठहराया दोषी। 5 आरोपी इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के दोषी, बाकी 33 पर बलवा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप सिद्ध। 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी अदालत। उठक बैठक लगाने वाले आईएएस रिंकू सिंह का 36 घंटे में तबादला। राजस्व परिषद लखनऊ से किए गए संबंध, दीवार पर यूरिन करते देख वकील के मुंशी से लगवाई थी उठक बैठक। विवाद बढ़ने पर खुद भी उठक बैठक लगाकर मांगी थी माफी। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के आरोपों को अमित शाह ने दिया जोरदार जवाब, कहा मोदी सरकार आतंकवाद और घुसपैठ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। कांग्रेस ने पीओके गंवाया, हम वापस लेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। अमित शाह का कांग्रेस पर जबरदस्त हमला, बोले देश में आतंकवाद के पनपने और फैलने की वजह कांग्रेस की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। मोदी सरकार आतंकवाद और घुसपैठ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता वाले आरोप पर विदेश मंत्री जयशंकर ने विपक्ष को दिया जवाब, बोले 22 अप्रैल से 16 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हुई फोन पर कोई बातचीत। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें। एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। अमित शाह के भाषण के समय विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। पीएम मोदी से जवाब पर अड़ा रहा विपक्ष। राज्यसभा से वॉकआउट पर रिजिजू ने विपक्ष को घेरा, कहा गृहमंत्री अमित शाह के भाषण से कांग्रेस एक्सपोज हो गई, इसीलिए भागने का नाटक किया। विपक्ष को सच सुनने की आदत नहीं, विपक्ष के हर सवाल का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर जया बच्चन ने उठाए सवाल, बोली सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, यह नाम क्यों दिया गया? पहलगाम में जो कुछ भी हुआ फिक्शन सा लगता है, आप इसे किताबों में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यह सच में झूठ सा लगता है। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव को बड़ा झटका, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की याचिका खारिज। ट्रायल कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस चलता रहेगा।
पहलगाम हमले पर यूएनएससी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना हमला संभव नहीं। लश्कर और टीआरएफ एक ही आतंकी संगठन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, कुछ और आतंकियों के घिरे होने की खबर। एलओसी के पास जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों का नया बेस तैयार कर रही थी। एनसीआर में घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीआर में 47 ठिकानों पर छापेमारी। बिल्डर्स और वित्तीय अधिकारियों के खिलाफ 22 एफआईआर। अंतरिक्ष में फिर भारत ने रचा इतिहास। सबसे महंगा और पावरफुल सैटेलाइट निसार लॉन्च। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देगा सैटेलाइट। WCL के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा भारत। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से मैच खेलने से किया इनकार। कल एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ होना है भारत का मुकाबला। पटना में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे आरजेडी और परिवार से बेदखल तेज प्रताप यादव। सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सियासी गलियारों में कयासबाजी की शुरुआत। महाराष्ट्र के ठाणे में निशिकांत दुबे के खिलाफ एमएनएस ने लगाए पोस्टर में लिखा, महाराष्ट्र आओ डुबो कर मारेंगे। पोस्टर में निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाते हुए दिखाया गया। तो वहीं जेडीयू विधायक संजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधायक खरीद फरोख्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने भेजा नोटिस, पूछताछ होगी। साजिद रशीदी को मिल रही है जान से मारने की धमकी का ऑडियो क्लिप जारी। मौलाना साजिद ने सपा नेताओं पर दर्ज कराई एफआईआर। मुस्लिम संगठनों की चुप्पी पर उठाए सवाल। धमकी पर मौलाना साजिद रशीदी का पलटवार, बोले यही है सपा का असली चेहरा। मुसलमान होने के चलते मेरे साथ खेला जा रहा सियासी खेल। पीएम मोदी के विचार पसंद, भले ही मुझे बीजेपी का एजेंट कहा जाए। जो आज भी आंख बंद करके फेथ करते हैं अखिलेश यादव पर, उसमें उनका असली चेहरा क्या है, मुसलमान के लिए क्या प्रतिक्रिया है, कम से कम अंधा विश्वास करना छोड़ दो। ये सब हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले हैं। आपको नहीं पसंद करते ये लोग। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का बड़ा बयान। कहा, लव जिहाद का इलाज केवल गीता में। जनसंख्या जिहाद से बचने के लिए 4 से 5 बच्चे पैदा करें हिंदू, तभी नारियों का अस्तित्व सुरक्षित। अपनी बेटियों से केवल इतना अनुरोध करता हूं, वो कोई काम करें या ना करें, बच्चे कम से कम 4 या 5 पैदा करें, और हो सके तो इससे भी ज्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि यही धर्म की सबसे बड़ी सेवा है। बलरामपुर में जबरन धर्मांतरण मामले में एक्शन। एक आरोपी गिरफ्तार। गंभीर धाराओं में केस दर्ज। महिला को बहला फुसला कर भगाने का आरोप। 2 आरोपियों की तलाश जारी। फिरोजाबाद में सपा विधायक मुकेश वर्मा का अनोखा प्रदर्शन। सड़क पर भरे गंदे पानी में पालती मारकर बैठे। जलभराव की समस्या को लेकर नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बहराइच में बिजली कटौती को लेकर लोगों का अनोखा विरोध। देवघर के लिए रवाना हुआ व्यापारियों का जत्था। अधिकारी नहीं सुनते तो बिजली कटौती के लिए बाबा वैद्यनाथ से अब लगाएंगे गुहार। गोंडवाना एक्सप्रेस के जर्नल कोच में गूंजी किलकारी। कोच में मौजूद नर्स ने महिलाओं की मदद से कराई डिलीवरी। मथुरा के कोसी कला स्टेशन पर हुआ बच्ची का जन्म। अयोध्या में बुजुर्ग महिला को फेंके जाने का आरोप। पुलिस ने की महिला की शिनाख्त। गोंडक की रहने वाली थी बुजुर्ग। कोतवाली में मुकदमा दर्ज। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। कांवड़ यात्रा के बाद भी हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी जारी। कलियर दरगाह के पास पकड़े गए 6 पाखंडी। जादू टोना कर लोगों से ऐंठ रहे थे रुपए। हिरासत में लेकर कार्रवाई। हरिद्वार में भीख मांगने वालों का अतिक्रमण। हर की पैड़ी पर भिड़े 2 महिलाएं। मामूली कहासुनी में जमकर मारपीट। सुभाष घाट का बताया जा रहा वीडियो। हरिद्वार में तय मानकों की अनदेखी करने पर मस्जिद के निर्माण पर रोक। सीएम धामी के निर्देश पर हरिद्वार प्रशासन ने निर्माण कार्य रोका। लक्सर में बनाई जा रही है मस्जिद।
भोपाल में मछली परिवार की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। यासीन अहमद और शाहवर अहमद को भोपाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्रग तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों में शामिल। शारिक मछली के घर और फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। फार्म हाउस था अय्याशी और नशाखोरी का अड्डा। खेतों के बीच बना था आलीशान फार्म हाउस। आसपास की 30 एकड़ सरकारी जमीन भी कराई गई कब्जा मुक्त। रायबरेली में मामूली कहासुनी में जमकर मारपीट, महिला और बच्चों को जमकर पीटा। शिकायत दर्ज, वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में युवती से मारपीट, बालकनी में युवक ने की मारपीट। पड़ोसियों ने बनाया वीडियो, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपी युवक गिरफ्तार। यूपी के बादा में दबंगों का कहर, छेड़खानी का विरोध करने पर बरसाई लाठियां, जमकर मारपीट। हमले में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में मामूली विवाद में युवक को तालिबानी सजा, एक युवक ने पकड़ा तो दूसरे ने चलाई लाठी। हमले में घायल युवक को पुलिस ने कराया भर्ती। झांसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 4 साथियों ने किया सरेंडर। स्कूल से 2 दर्जन बैटरी चुराकर बेचने का आरोप। कानपुर में बच्चे की चोरी का मामला, मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली, 24 घंटे के अंदर बच्चा बरामद। दिल्ली में युवक की सुसाइड के मामले ने बड़ा खुलासा हुआ है। खुदकुशी के लिए ऑनलाइन मंगाया गया था हीलियम गैस सिलेंडर, गेस्ट हाउस में जहरीली गैस सुंघा कर ली जान। गुरुग्राम की प्राइवेट कंपनी में था सीए। सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं। बदायूं में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, रात को सोते समय पत्थर से कुचला सर, अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में महिला की बेरहमी से हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव, पड़ोस में रहने वाले युवक पर हत्या का आरोप, दुष्कर्म की भी आशंका। चित्रकूट में पूर्व विधायक के घर नौकरानी की खुदकुशी का मामला, पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। पुलिस ने बरामद किया मोबाइल, घटनास्थल से पूर्व विधायक की पिस्तौल भी बरामद। मामले की जांच जारी। ओडिशा के मयूरभंज जिले में डबल मर्डर से सनसनी, पति ने पत्नी और सास की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, दोनों शव बरामद। बिहार के दरभंगा में दंदहाड़े युवती का अपहरण, लड़की को जबरन बाइक पर उठाकर ले जाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी रहमान को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मैनपुरी से शातिर ठग गिरफ्तार, कोल्ड ड्रिंक कंपनी की डीलरशिप के नाम पर करता था ठगी। मुजफ्फरनगर में ड्रोन उड़ाने की अफवाह फैलाने का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कबूतरों पर लाल हरी लाइट बांधकर फैलाते थे दहशत, 3 आरोपियों की तलाश जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाश बेखौफ बाइक सवार युवक की चैन छीनी, पुलिस ने दर्ज किया मामला, लुटेरों की तलाश जारी। हरियाणा के यमुनानगर में हथियारों के दम पर शराब ठेके पर लूट, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात, 1 आरोपी की तलाश जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, नकली दूध कारोबार का भांडाफोड़, 100 लीटर सिंथेटिक दूध नष्ट कराया, फरार आरोपी की तलाश जारी है। मैनपुरी पुलिस का बड़ा एक्शन, कोर्ट के आदेश पर 2,71,000 कीमत की अवैध शराब और हथियारों को नष्ट किया। आगरा में नेशनल हाईवे पर टला बड़ा हादसा, चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ में करंट लगने से 8 साल के बच्चे की मौत, ट्रांसफार्मर का गेट खुला होने की वजह से हादसा। ग्रेटर नोएडा में एक छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परीक्षा में नकल की पर्ची पकड़े जाने पर थी परेशान, घर पर लगाया फांसी फंदा, परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज। बहराइच में फिर तेंदुए ने किया हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, 2 शावकों के साथ खेत में छिपे होने की खबर, वन विभाग तलाश में जुटा। बरेली में महीनों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ, बंद पड़ी फैक्ट्री में छिपे होने की हुई थी सूचना, वन विभाग की टीम ने पकड़ा, बिजनौर के पास उत्तराखंड के घने जंगलों में छोड़ा गया। गोरखपुर में भी तेंदुए का आतंक, मोहनपुर इलाके में घरों में कैद हुए लोग, बाहर खेलते समय बच्चों में दहशत। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना, पहाड़ से मलबा गिरने से रास्ता बंद, कई गांवों का संपर्क कटा। भारी बारिश की वजह से चंबा से कई सड़कें धंसी, कई घरों जमींदोज, स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन।
उत्तराखंड में चमोली में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना, जोशीमठ में गिरी मकान की सुरक्षा दीवार। लैंडस्लाइड और बारिश के चलते केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच श्रद्धालुओं को रोका गया। यात्रा शुरू होने पर लग सकता है 1-2 दिन का वक्त। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश, मंडी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत। धर्मशाला हाईवे बंद, सड़कों पर आया सैलाब, सैकड़ों लोग फंसे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर, शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर सिंध नदी, कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी। एसडीआरएफ ने 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के बाद सिंध नदी में उफान, खोले गए अटल सागर मणिखेरा डैम के 10 गेट, कई गांवों में घुसा पानी। शिवपुरी में बाढ़ के चलते हालात बेकाबू, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना की टीम। अनंतपुर में चला गया रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी बारिश के चलते खतरे के निशान पर बह रही नर्मदा नदी, नर्मदापुरम के तवा डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया, कई गांवों में घुसा पानी। नर्मदापुरम में 2 दिन से लगातार बारिश, पलकमती और नर्मदा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, कई गांवों का संपर्क कटा। मध्य प्रदेश के गुना में बाढ़, बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, घरों में कैद हुए लोग। दिल्ली में देर रात जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। शास्त्री भवन और जनपथ इलाके में कछुए की रफ्तार से दौड़ती नजर आई गाड़ियां, कई इलाकों में जलभराव के चलते गाड़ियों के पहिए थमे नजर आए। आगरा में भी बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, पिनाहट घाट पर 131 मीटर बह रही चंबल, 2 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के दमोह में जर्जर पुल को गिराने का आदेश, पुल से आवाजाही पर रोक लगाई गई। हटा से पन्ना जाने वाले वाहनों को तय करनी पड़ेगी अब 60 से 70 किलोमीटर की ज्यादा दूरी। स्पेन के जंगल में अभी भी भड़क रही आग, अवेला इलाके में आग बुझाने की कोशिश जारी। भूकंप के तेज झटकों से दहला रूस, 8.8 तीव्रता के भूकंप से कई जगहों पर भारी नुकसान। अमेरिका और जापान में सुनामी का अलर्ट, फिलीपींस, पेरू, इक्वाडोर जैसे 40 देशों में अलर्ट। सुनामी की चपेट में रूस का सवेरो कुरिस्कल शहर के किनारों से टकराई कई फीट ऊंची लहरें, लहरों में बहे कई जहाज। रूस में शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद जापान, हवाई द्वीप और अलास्का में तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। सुनामी की चेतावनी के बीच हवाई की राजधानी होनोलुलु पर दहशत, सड़कों और गैस स्टेशन पर उमड़ी भीड़, सुरक्षित इलाकों पर जाने की मची हो। जापान के कानागावा और चिबा में सुनामी का कहर, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली कराया गया, समंदर में 3 से 5 मीटर लहरें उठने की संभावना। राजधानी टोक्यो में भी सुनामी की चेतावनी, कानागावा प्रांत में ट्रेन और मेट्रो का परिचालन रोका गया, दुकान और मॉल भी बंद किए गए। चीन में पूर्वी तट से टकराया समुद्री तूफान कोमे, शंघाई ने जारी किया अलर्ट, मछुआरों को समंदर में ना उतरने की सलाह। थाईलैंड की पटाखा फैक्ट्री में संदिग्ध ब्लास्ट, 9 लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल, लापता लोगों की तलाश जारी। तूफान बुरी तरह धमाका हुआ। थाईलैंड के साथ युद्ध विराम के ऐलान के बाद कंबोडिया ने उठाई 20 सैनिकों की रिहाई की मांग। थाईलैंड ने कंबोडिया के बयान का खंडन किया, कहा उनके पास केवल 18 सैनिक हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस का जबरदस्त ड्रोन हमला, सुपरमार्केट तबाह, कई इमारतों को नुकसान। गाजा पट्टी में जारी है इजरायली सेना के हवाई हमले, दक्षिण इलाके में देखा गया काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन का दावा, अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा पट्टी पर जारी है राहत सामग्री की सप्लाई, दीव अल बारा में एयरक्राफ्ट के जरिए ड्रॉप की गई राहत सामग्री। गाजा के खान यूनिस में चलाई जा रही चैरिटी किचन, खाने के लिए इंतजार करते सैकड़ों विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिक।